हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन में, गुणों में और संरचना में परिवर्तन हो, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है ना। जैसे देखो, यहाँ पर H2 का एग्जाम्पल लेते हैं। H2 जो है जल है। जब यह विघटित होता है तो यह H2, जिसे हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं, और O2 जिसे हम लोग ऑक्सीजन गैस कहते हैं, देता है। तो यहाँ पर देखिए H2O यानी जल का संगठन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो यहाँ पर जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संगठन का अनुपात है वह है 2:1 है। तो यहाँ पर जल जो है 2:1 के संगठन में व्यवस्थित है। अब यह जब विघटित हो रहा है तो यहाँ पर H2 बना रहा है, O2 बना रहा है। तो इसके संगठन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो यहाँ पर 2:0 है, अर्थात हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का कोई भी परमाणु नहीं उपस्थित है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु उपस्थित नहीं है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। तो यहाँ इसके संगठन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से अगर गुणों की बात करें तो जल की प्रॉपर्टी यानी गुण जो होते हैं वह अलग होते हैं और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो होती है वह अलग होती है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी अर्थात जो गुण होता है वह अलग होता है। जल जो होता है अपना अलग गुण प्रदर्शित करेगा, जबकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वो अपना अलग गुण प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से अगर संरचना की बात करें तो H2O की संरचना जो होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी, जबकि जो हाइड्रोजन की संरचना होगी वह कुछ इस तरह से होगी और ऑक्सीजन की जो संरचना होगी वह इस तरह से आपस में बंधे रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जल जो होता है उसकी संरचनाएं अलग हैं और जब यह विघटित हो रहा है तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं उनकी संरचनाओं में भी अंतर है। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए H2O के गुणों में भी, संगठन में भी और संरचना में भी परिवर्तन हो जा रहा है जब यह विघटित हो रहा है, टूट जा रहा है। अगर इन सभी में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है? अभिक्रियाएं कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये क्या है? एक अभिक्रिया का प्रोसेस है। इसमें जो H2O होता है उसका संगठन, गुण और संरचना में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यह क्या है? अभिक्रिया है। अब हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वे 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है नाभिकीय अभिक्रियाएं और दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो नीचे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला जो है वह नाभिकीय अभिक्रियाएं है। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के जो परमाणु होंगे वह दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं का जो स्वरूप होता है वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के जो परमाणु होंगे वह किसी दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रेडियम है। रेडियम किस में परिवर्तित हो जा रहा है? रेडान में परिवर्तित हो जा रहा है और हीलियम में परिवर्तित हो जा रहा है। हीलियम को ही हम लोग अल्फा कण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रेडियम किस में परिवर्तित हो जा रहा है? रेडान और हीलियम में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ देखिए, जो ये रेडियम है इसका द्रव्यमान संख्या 226 दिया गया है और नाभिकीय आवेश 88 है, जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना। रेडियम में नाभिकीय अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया होने से क्या होगा? रेडियम परमाणु जो होगा वह दूसरे प्रकार के परमाणुओं में विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ रेडियम परमाणु किस में टूट रहा है? रेडान और हीलियम में टूट रहा है। ठीक है। तो यह कैसी अभिक्रिया होगी? तो यह नाभिकीय अभिक्रिया होगी। क्यों नाभिकीय अभिक्रिया होगी? क्योंकि इसमें रेडियम परमाणु क्या हो रहा है? रेडान और हीलियम परमाणुओं में टूट जा रहा है। तो यहाँ देखिए, रेडान का द्रव्यमान संख्या 222 दिया गया है और यहाँ पर परमाणु क्रमांक 86 दिया गया है। और यहाँ देखिए,
हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक जो है वह 2 है और द्रव्यमान संख्या 4 है। तो अगर इनके नाभिकीय आवेश की बात करेंगे तो इस साइड में 88 है, इधर देखिए 86 और 2 88 हो जाएगा, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है रेडियम की वह 226 है, और रेडॉन और हीलियम का मिलाकर अगर देखेंगे तो 222 और 4, तो यहाँ पर भी 226 हो जाएगा। तो यहाँ रेडियम परमाणु क्या हो रहा है, किसी दूसरे परमाणुओं में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी, नाभिकीय अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यूरेनियम है जिसकी द्रव्यमान संख्या 238 है और परमाणु क्रमांक 92 है। यह किसमें विघटित हो जा रहा है, थोरियम परमाणु में और हीलियम परमाणु में। हीलियम परमाणु को ही हम लोग अल्फा कण भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए थोरियम का द्रव्यमान संख्या 234 दिया गया है और इसका परमाणु क्रमांक 90 दिया गया है। और हीलियम जो है हम लोग जानते हैं इसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है और परमाणु क्रमांक 2 होता है। इस साइड अगर देखेंगे तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 92 है, और इस साइड भी देखो जो परमाणु हैं उनके परमाणु क्रमांक 90 और 2 92, इधर भी 92 है इधर भी 92 है, ठीक है ना। और यहाँ द्रव्यमान संख्या 238 है, तो यहाँ 234 और 4 238 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक कौन सी अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, एक परमाणु जो होगा वह किसी दूसरे परमाणुओं में विघटित हो जाएगा, और नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियम और यूरेनियम के परमाणु के जो नाभिक होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे इस रिएक्शन में, और यह विघटित होकर के रेडॉन और हीलियम बनाएंगे, और यूरेनियम जो होगा वह थोरियम तथा हीलियम बनाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी कैसी अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें नाभिक के परिवर्तन के कारण ये सभी अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, अगला दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो है वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जिंक ऑक्साइड है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं। ये जब आपस में मिल रहे हैं तो जिंक सल्फेट बना रहे हैं और H2O बना रहे हैं, जो कि अलग अलग गुणधर्म के पदार्थ हैं। हो सकता है कि कोई एक ही पदार्थ बने, हो सकता है एक से अधिक पदार्थ बने। तो यहाँ पर देखिए 2 पदार्थ बन रहे हैं, पहला है जिंक सल्फेट और दूसरा है जल बन रहा है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले अगर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे आसपास होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न हैं। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना। जो लोहा होता है, जब लोहा वायु के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वह भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार से भोजन का पकना, भोजन जो पक रहा है उसके लिए उष्मा देना पड़ रहा है, उसमें जल डालना पड़ रहा है और भी बहुत सारे मटेरियल्स डालने पड़ रहे हैं, तो वो सभी क्या हो रहे हैं, आपस में रिएक्शन करके भोजन को बना रहे हैं। अगला है हमारे शरीर में भोजन का पचना। तो जो हमारे शरीर में भोजन के पचने का प्रोसेस होता है, अमाशय में जो अम्ल होता है वह क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पचाने का प्रोसेस है वह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। अगला पॉइंट है हमारे शरीर की श्वसन क्रिया। श्वसन का जो प्रोसेस होता है, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये जो श्वसन प्रक्रिया है इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर ग्लूकोज होते हैं, वो ग्लूकोज क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो अंदर जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वही क्या होगा, बाहर निकलेगा और दोबारा से ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा ये चलता रहता है। तो हमारे शरीर में जो प्रोसेस चल रहा है श्वसन का प्रोसेस, वह भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। अंगूर के रस का किण्वन, किण्वन का जो प्रोसेस होता है उसमें जीवाणु पार्टिसिपेट करते हैं और उसको बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। तो अंगूर का जो रस होता है उसमें जो जीवाणु होंगे, छोटे छोटे जीवाणु,
वो सभी उसमें प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद उसको किसी दूसरे रूप में चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए, जो गन्ने का रस होता है, गन्ने के रस को जब बाहर ऐसे रख दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं। वो सभी जीवाणु क्या करेंगे, धीरे धीरे उस गन्ने के रस को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करते जाते हैं। तो हमारे आसपास होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनमें जो प्रमुख अभिक्रियाएं हैं वह है वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर की श्वसन क्रिया, अंगूर के रस का किण्वन। ये कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आसपास घटती रहती हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुआ है या नहीं। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई है या नहीं। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। तो अगर कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है तो वहां हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार से अगर कोई पदार्थ है उसके रंग में धीरे धीरे परिवर्तन होना स्टार्ट हो रहा है तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के जो प्रोसेस है वह पहला क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाना। उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रोसेस इसमें चल रहा है, ठीक है ना। या फिर पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए तब भी हम लोग पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। या फिर गैस का निष्कासन होना या उत्सर्जन होना, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर कंप्लीट हो रही है उसमें से कोई गैस बाहर निकल रहा है, इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो पदार्थ है उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या फिर ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन के कारण भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जब उनमें रासायनिक अभिक्रिया का प्रोसेस चलता है तो बहुत अधिक हीट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं कि जब उनमें रासायनिक अभिक्रिया का प्रोसेस चलता है तो उसके ताप में गिरावट आने लगती है, यानी ताप उसका कम होने लगता है। तो इससे भी पहचाना जा सकता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहला तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन अगर आए तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या फिर दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन अगर होने लगे तो उससे भी हम लोग पहचान कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या फिर कोई पदार्थ है उसमें गैस का निष्कासन हो रहा है या फिर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया का प्रोसेस चल रहा है। या फिर ताप में अगर कोई परिवर्तन होने लगे तो उससे भी पता लगा सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के भाग, पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर कोई पदार्थ भाग ले रहा है तो वह अभिकारक कहलाएगा। और उत्पाद क्या होते हैं, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, अभिकारक होंगे। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, उत्पाद होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने पार्ट होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के टोटल दो पार्ट होते हैं, पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। और इस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है, ठीक है ना। तो आज हम लोग अभिक्रिया के बारे में पढ़े। तो अभिक्रियाएं जो होती हैं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। फिर हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़े। तो अभिक्रियाएं जो होती हैं वे दो प्रकार से होती हैं, पहला नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं
और इन अपक्रियाओं में परमाणुओं का जो स्वरूप होता है, यानी जो उसका एक्चुअल रूप होता है, वह परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होने के बाद वह किसी दूसरे परमाणु के रूप में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए रेडियम है, रेडियम रेडान और हीलियम में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ रेडियम एक परमाणु है, वह किस में टूट रहा है, रेडान और हीलियम दो अलग अलग परमाणुओं में टूट जा रहा है। तो यह कैसी अपक्रिया होगी, नाभिकीय अपक्रिया होगी। इसी प्रकार से यूरेनियम है, वह भी थोरियम और हीलियम में टूट रहा है, तो यह भी कैसी अपक्रिया होगी, नाभिकीय अपक्रिया होगी। ठीक है ना। तो आगे हम लोग रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ें। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया वह प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक या एक से अधिक प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जिंक सल्फेट बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और जल ये दोनों क्या हैं, नए पदार्थ हैं जो किससे बन रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बन रहे हैं। ठीक है ना। और हम लोग पढ़े हमारे आसपास होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं। तो इनमें हम लोग पढ़े वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर की श्वसन क्रिया, अंगूर के रस का किण्वन, ये सभी हमारे आसपास होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं हैं। और अगला हम लोग पढ़े थे रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना। तो रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा है तो उससे कर सकते हैं, रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उससे कर सकते हैं, यदि किसी पदार्थ से गैस का निष्कासन हो रहा है या फिर उत्सर्जन हो रहा है तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है ना। और ताप में परिवर्तन, अगर ताप में भी परिवर्तन हो रहा है किसी पदार्थ के तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसमें रासायनिक अपक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है ना। तो अगला हम लोग देखे हैं रासायनिक अपक्रिया के भाग। तो रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।